मंगेश जी, जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है और ख़ास तौर पे बुराड़ी विधानसभा जो बदहाल स्थिति में है, मेन रोड आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पॉल्यूशन की समस्या आप देख ही रहे हैं बुराड़ी में। एक तो यहाँ जो ये कृत्रिम बारिश कराने के लिए ये एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं सरकार के, वो विफल रहे हैं। आप देख रहे हैं धूप निकल नहीं रही है, बादल छाए हुए हैं चारों तरफ बुराड़ी में। धूप भी नहीं निकल रही है और आलम आप देख ही रहे हैं कि रोड का कितनी धूल भरी हुई है। घरों में धूल बढ़ी जा रही है। जितने भी व्यापारी वर्ग हैं सब परेशान हैं, क्योंकि वो धूल के कारण उनके जो व्यापार पे भी बहुत असर पड़ रहा है। व्यापार उनका नहीं चल रहा है। जो किराए पे लेकर के जो शोरूम आगे लोग खोले हुए हैं, उनके मन से पूछिए कि वो कैसे वहाँ साँस ले रहे हैं धूल में। जितने भी सुबह ड्यूटी जाने वाले हैं या शाम को ड्यूटी करके आने वाले हैं, तो 1-1 घंटा 2-2 घंटे उनको जाम से जूझना पड़ रहा है। गड्ढे भरने का काम जो है सरकार नहीं कर रही है, रोड तो खैर बन ही नहीं रहा है, लेकिन जो गड्ढे हो रहे हैं कम से कम उन्हें दुरुस्त किया जा सकता है, ताकि यातायात सुचारू रूप से चले। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैंने जब ये इलेक्शन में ये भी कहा था कि पहले ये सीवर का काम शुरू करने से पहले जो और अल्टरनेट रोड है, जिससे कि इसको डिवाइड किया जा सकता है, जितने भी वाहन हैं, यातायात समस्याएँ हैं, पहले उनको दुरुस्त करके जो कनेक्टिव रोड हैं, जो बाहर निकलने के लिए बुराड़ी के आने जाने वाले रोड हैं, उनको दुरुस्त किया जाए, उनको ठीक करके ताकि ये यातायात बढ़ जाए। जो ये समस्या आज आ रही है जाम की, वो समस्या शायद नहीं हो पाती। लेकिन आनन-फानन में फिर उन्होंने इलेक्शन में काम बंद कर दिया था। इलेक्शन होने के तुरंत बाद ये फिर दोबारा काम चालू कर दिया गया है। बुराड़ी की जनता नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। आप देख रहे हैं, साक्षी हैं आप इस बात के कि लोग बीमार हो रहे हैं। 90% बुराड़ी की जनता इस पॉल्यूशन से और इस जो धूल से दमे की शिकायत लोगों को हो रही है, एलर्जी उनको हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ये ऊपर से पॉल्यूशन प्लस ये धूल, तो ये नरकीय जीवन जीने के लिए बुराड़ी की जनता विवश है। किसी का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, कोई इसमें ना सुनने वाला है ना कहने वाला है। अभी मैं देख रहा था, अभी एक पार्षद महोदय कह रहे थे कि वो अपनी सरकार के खिलाफ भी धरने पे बैठेंगे। तो मैं पहले ही कहता रहा हूँ, ये भूले हुए हैं सब। संजीव झा हो या यहाँ जितने निगम पार्षद हैं, निगम पार्षद कोई काम नहीं कर रहे हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और जो भी एमएलए हैं वो अपने चुप्पी साधे हुए हैं, इस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं जो ये रोड पे काम चल रहा है। कम से कम यातायात की समस्या हो रही है, धूल की समस्या हो रही है, वो कोई भी इसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, भाजपा की मुख्यमंत्री बुराड़ी का दौरा कर चुकी हैं, सिविल लाइन जोन के पूर्व चेयरमैन बुराड़ी से रहे हैं, वर्तमान चेयरमैन भी बुराड़ी से ही हैं, निगम पार्षद 5-5 हैं यहाँ पर मनोनीत और नॉमिनेटेड के साथ जोड़ के अगर बात करें। वहीं अगर बात करें सांसद 3 बार के चुने गए हैं, फिर भी बुराड़ी बदहाल। देखो, 8 पार्षद हैं टोटल। पार्षदों की बात करें तो 5 3 नमूने थे, तो 8 पार्षद बुराड़ी विधानसभा में। मैं ये कहना चाहूँगा, 8 पार्षद, 1 एमएलए, 1 एमपी, कम से कम भी ये 10 आदमी जो यहाँ के प्रतिनिधि होंगे। चेयरमैन भी आते हैं यहाँ पर। चेयरमैन, अब वो उसमें ही आप गिन लीजिए, हम उसमें गिन मान लेते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं, अगर करें एमपी साहब की बात, के क्षेत्र में कोई काम उन्होंने नहीं किया है, ये सारी जनता जानती है। और ये आप देख रहे हैं जो व्यवस्थाएं, जितनी भी कॉलोनियों में सीवर के काम चल रहे हैं, ये सब बिल्कुल बेकार हैं। इनमें पानी निकला नहीं जाएगा, क्योंकि इनका बहुत छोटा साइज़ है। ये 10 घर का पानी भी नहीं निकाल पाएंगे। ये पैसे जो जनता के लग रहे हैं, ये जनता के पैसे बिल्कुल बेकार जा रहे हैं। इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। उल्टे जनता बीमार और हो रही है। चलने के लिए रास्ते नहीं है, सड़कें बिल्कुल खुदी पड़ी हैं। आप देख लीजिए, ये गांव में चारों तरफ रोड खोद के डाल दी गई हैं, उनको बनाने का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। लोग इस टाइम बहुत, बुराड़ी की जनता परेशान है, कोई सुनने वाला या सुधरने वाला नहीं है। वहीं अगर बात करूं विपक्ष के नाते, आपने भी चुनाव लड़ा था, एक भारतीय जनता पार्टी और के साथ जेडीयू कॉम्बिनेशन में चुनाव लड़ा था तीर पर, वो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्हें भी जनता ने वोट दिया था, वो आपको कहीं बुराड़ी में दिख रहे हैं? देखिए, वो जब इलेक्शन आते हैं तभी आते हैं। पिछली बार भी वो लड़े थे, अब जो इलेक्शन हुए हैं अभी भी वो लड़े थे। 1,01,000 वोट बुराड़ी की जनता ने उनको दिया। लेकिन वो 6 महीने पहले आते हैं इलेक्शन से, फिर जैसे ही वो हार जाते हैं तो यहाँ से गायब हो जाते हैं।
आवाज़ जनता की कोई आवाज़ उठाने का काम नहीं करते, ना ही कोई काम कराने का ये करते हैं कि चलो आप अलायंस में लड़े, तो बीजेपी की सरकार है, आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम अलायंस में रह करके अपनी बीजेपी से कुछ तो काम करा सकती है लोगों का। जो यहाँ बुराड़ी की जनता नरकीय जीवन जीने के लिए तैयार है, तो विवश है। आप देख रहे हैं कि कोई प्रतिनिधि कोई काम नहीं कर रहा है। अभी मैं देख रहा था, अभी छठ मैया की जो ये पर्व था, बुराड़ी में बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तो वहाँ एक पार्षद थे जो चेयरमैन भी हैं, वहाँ मुकंदपुर तो उनको देखा नहीं गया जहाँ से वो पार्षद हैं। झील में इतनी गंदगी थी, उन्हें अपना वार्ड नहीं दिख रहा, तो वहाँ ड्रामे नौटंकी कर रहे थे, वहाँ रेत से नहा रहे थे। नहीं, देखिए कितना साफ स्वच्छ पानी है। आप अपने जो वार्ड को तो देख नहीं पा रहे हैं, वहाँ आप जमुना जी पे जाकर के शोबाजी ड्रामेबाजी कर रहे हैं, रील बना रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने वार्ड को देखिए, वार्ड में कितनी गंदगी मुकंदपुर में है। मुकंदपुर के लोग उसी गंदगी में जीने के लिए विवश हैं। और छठ मैया की जो अभी ये पूजा हुई थी झील के किनारे, वहाँ गंदगी का आलम इतना था कि आप अगर उसमें खड़े हो जाए ना तो सर्दी आप बीमार हो जाएंगे। इतना गंदा मतलब माहौल था। एक बहुत बड़ी समस्या कल से फिर से बुराड़ी में डेवलप हुई है। जिस तरीके से व्यापारी वर्ग पहले से परेशान है, कल दुकानों की सीलिंग भी करी गई है। क्या कहेंगे इस सीलिंग को लेकर? देखिए, व्यापारी वर्ग में पहली कह रहा हूँ कि ये धूल उड़ रही है, रास्ते बिल्कुल बेकार हो गया, मेन रोड बिल्कुल बेकार है, लोग अपना किराया नहीं निकाल पा रहे हैं। जो किराए पे दुकान शोरूम लेकर बैठे हुए हैं, वो उनकी वर्करों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, उनका व्यापार चल नहीं रहा है। ऊपर से दोहरी मार ये सीलिंग कर करके ये जो व्यापारी को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ ये शरारती तत्व हैं जो इस काम को कर रहे हैं, या तो कुछ पैसे के लेन देन की वजह से इन्होंने किया होगा। तो मेरा मानना ये है कि ये जितने भी यहाँ अधिकारी हैं, या जितने भी ये यहाँ के रहनुमा कह लीजिए, या यहाँ के ये राजनीतिक नेता कह लीजिए, ये व्यापारी को परेशान करना बंद करें। कम से कम उनको सुविधा नहीं दे सकते, उन पर कम से दोहरा बोझ तो न डालें। किसी की सीलिंग करा रहे हैं, किसी का तुड़वा रहे हैं, तो कम पहले ही लोग परेशान है व्यापारी वर्ग, और उनको क्यों परेशान किया जा रहा है? जिस तरीके देखा जा रहा है, कुछ एक निगम पार्षद हैं, वो अपने इलाके में जिस तरीके से काम भी नहीं करवा पा रहे हैं, तमाम पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी भी छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है आने वाले समय में बुराड़ी में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले आम आदमी पार्टी की सरकार 11 साल रही दिल्ली में, ये झूठ बोल करके सत्ता में आई। जब इन्होंने आंदोलन किया था, अन्ना आंदोलन से ये पार्टी निकली, झूठ बोल करके आई। अब जनता ने नकार दिया है। ये पहले 68 सीटें थी, तो अब उस पर आप देख रहे हैं कि 22 पे लाके अब जनता ने दिल्ली की ने नकार दिया है, 22 पे लाकर इनको छोड़ दिया है। तो इनकी पोल खुल चुकी है, क्योंकि इनके मंत्री रहे हों, स्वास्थ्य मंत्री रहे हों, शिक्षा मंत्री रहे हों, खुद मुख्यमंत्री रहे हों, जो खुद भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए हैं। तो जनता का विश्वास आम आदमी पार्टी से उठ चुका है कि ये एक्सपोज हो चुके हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, इन्होंने जनता को लूटने का कार्य किया है। दूसरा, जो अब बीजेपी की यहाँ सरकार है, वो कार्य करने में विफल है। आप अपने बुराड़ी विधानसभा में बाहर की बात नहीं करता हूँ, मैं बुराड़ी विधानसभा की ही आपको बताता हूँ। जितने भी निगम पार्षद हैं सब विफल हैं, एमएलए हों या एमपी हों, जितने यहाँ के प्रतिनिधि हैं बिल्कुल क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के बिल्कुल लापरवाह हैं। वो क्षेत्र की समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, जितने प्रतिनिधि हैं इनको सीट पे बने रहने का कोई हक नहीं है, जो कि ये जनता का काम नहीं करा पा रहे हैं। बुराड़ी विधानसभा को ज़रूरत है ऐसे नेता की जो उनके के लिए काम करे, वो बुराड़ी के क्षेत्र की जनता के लिए काम करे। ये आप देख रहे हैं, रोड की समस्या हो, पानी की समस्या हो, सफाई की समस्या हो, और ये बिजली की समस्या हो, जितनी भी समस्याएं बुराड़ी की हैं आज की डेट में, कोई प्रतिनिधि सब बेविफल है, कोई कार्य नहीं कर पा। वहीं अगर मैं बात करूं, उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, 12 सीटों पर उपचुनाव है, क्या कांग्रेस यहाँ मजबूती से खाता खोल पाएगी? देखिए, 12 सीटों पे उपचुनाव है, जहाँ पे मैं ऑब्जर्वर हूँ, मेरे यहाँ भी 2 चुनाव हैं, अशोक विहार है, शालीमार बाग है, 2 सीटें हैं। तो निश्चित ही जो हमारा वोट था, वोट बैंक जो था, सारा जो शिफ्ट हमारा आम आदमी पार्टी पर हो गया था। लेकिन जिस तरह से अब आम आदमी एक्सपोज हो चुकी है, आम आदमी दिल्ली में से ख़त्म हो चुकी है, तो स्वाभाविक मैं ये कहना चाहूँगा, हमारी जो लड़ाई है सीधा बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में होने जा रही है, क्योंकि जनता ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया है। न आम आदमी पार्टी कहीं भी कोई प्रदर्शन में लड़ाई में नहीं है। हमारी सीधी फाइट कांग्रेस और बीजेपी से। धन्यवाद। धन्यवाद।